दोस्तों ये है धुआं कला, जहाँ धन्ना भगत का जन्म हुआ था, उनका बचपन गुजरा था। यहीं उनकी जन्मस्थली और कार्यस्थली रहा। उनके मंदिर का और मोती सागर बांध का जो व्लॉग है वो पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं। अब हम जाएंगे धन्ना भगत का जो पैनोरमा बना हुआ है वहाँ, जहाँ उनके जन्म से लेकर उन्होंने जीवन काल में जो जो कार्य किए वो सब, और उन्होंने किस प्रकार संन्यास लिया, सारा वर्णन वहाँ पर प्रतिमाओं और शिलालेखों द्वारा वर्णित है, जो हम आपको बताएंगे। अब हम पहुँच गए हैं जो धन्ना भगत का पैनोरमा बनाया गया है वहाँ, ये सामने देख सकते हो आप। अब हम जा रहे हैं वहीं पैनोरमा के जस्ट सामने की ओर एक छतरी बनी हुई है जो धन्ना भगत जी की है। ये तो पूरा बीच में जो बना हुआ है ना, ये तो पैनोरमा के बीच में जो सिख समाज के जो गुरु हुए उनकी तस्वीरें लगी हुई है, और चारों ओर धन्ना भगत की जो जीवन लीला है उसकी प्रतिमाएं लगी हुई है। यहाँ जो प्रतिमा लगी हुई है उसमें जो धन्ना भगत है उनका जन्म जब हुआ था तब की है, और यहाँ बताया गया है कि उनका जन्म जो है वो धुआं गांव में हुआ था, और उनके पिता का नाम पन्ना जी था और माता का नाम रेखा देवी। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है उनके बचपन की, ये जब उन्होंने जन्म लिया। थोड़ा दूर से देखने पर ये वास्तविक प्रतीत होती है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। ये प्रतिमा जब धन्ना भगत ने पुजारी जी से ठाकुर जी की प्रतिमा मांगी सेवा पूजा के लिए, इसी के बाद वह तपस्या में लीन हो गए थे। जब वो ठाकुर जी को लेकर घर गए और उन्हें भोग विलास किया तो ठाकुर जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए और प्रकट होकर उन्होंने उनका भोग ग्रहण किया। यहाँ लिखा हुआ है कि जो धन्ना भगत जी थे वह धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ वो पशुपालन का कार्य भी करते थे, पशु प्रेमी भी थे।
यहीं पैनोरमा में लिखा गया है कि मोती सागर जो बांध है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये देख सकते हो आप। जब वो तुम्बों को लेकर जागीरदार के पास पहुँचे तो उसमें मोती निकले, तो जागीरदार इससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने मोती सागर जो झील नुमा बनाया गया तालाब है उसका निर्माण करवाया। पैनोरमा में यहाँ तक की जो कहानी है उसका वर्णन किया गया है। एक ख़ास बात है धन्ना भगत के बारे में, उनके जन्म को लेकर तो साक्ष्य मिलते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, परंतु उनकी मृत्यु के बारे में कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि उनकी मृत्यु कब हुई। अर्थात माना जाता है कि वो भगवान की जो प्रार्थना है उसको करते करते ही अंतर्ध्यान हो गए